नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। कर्नाटक की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 8 बार के विधायक रामलिंगा रेड्डी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। विभागों के बंटवारे को लेकर शुरू हुई नाराजगी आखिरकार इस्तीफे तक पहुंच गई और अब इस घटनाक्रम ने डीके शिव कुमार सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। रामलिंगा रेड्डी ने अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए साफ कहा है कि वो अपनी अंतरात्मा के खिलाफ काम नहीं कर सकते, इसीलिए मंत्री पद छोड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो विधायक बने रहेंगे और कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे। रेड्डी ने कहा कि उनका कांग्रेस से 53 वर्षों का रिश्ता है और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा पहले की तरह कायम रहेगी। अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कभी किसी से मंत्री पद की मांग नहीं की। पार्टी ने उन्हें जब भी जिम्मेदारी दी, उन्होंने उसे पूरी ईमानदारी से निभाया। रेड्डी ने याद दिलाया कि वो पूर्व मुख्यमंत्री एम वीरप्पा मोइली और एसएम कृष्णा की सरकारों में भी मंत्री रह चुके हैं। लंबे समय तक संगठन और सरकार दोनों में काम करने का अनुभव उनके पास है और उन्होंने हमेशा पार्टी हित को प्राथमिकता दी है। दरअसल मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने गुरुवार रात अपनी कैबिनेट के 13 मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया था। इस दौरान रामलिंगा रेड्डी को जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह विभाग राज्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन बताया जा रहा है कि रेड्डी इस आवंटन से संतुष्ट नहीं थे। सूत्रों के अनुसार रेड्डी बेंगलुरु विकास विभाग मिलने की उम्मीद कर रहे थे। माना जाता है कि राजधानी बेंगलुरु से जुड़े विकास कार्यों, आधारभूत ढांचे, यातायात और शहरी परियोजनाओं के कारण ये विभाग राजनीतिक रूप से बेहद अहम है। रेड्डी का दावा था कि उन्हें पहले इस विभाग को लेकर आश्वासन दिया गया था, लेकिन अंतिम सूची में यह जिम्मेदारी किसी और को सौंप दी गई। जानकारी के मुताबिक विभागों के आवंटन को लेकर गुरुवार को हुई बैठक के दौरान भी उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। बताया जा रहा है कि बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री को साल 2023 में किए गए उस कथित वादे की याद दिलाई, जिसमें भविष्य में कैबिनेट फेरबदल होने पर उन्हें बेंगलुरु विकास विभाग देने की बात कही गई थी। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। रेड्डी के इस्तीफे के बाद विपक्ष को भी सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार के गठन के कुछ समय बाद ही किसी वरिष्ठ मंत्री का इस्तीफा देना कांग्रेस नेतृत्व के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा है, खासतौर पर तब जब इस्तीफा विभागों के आवंटन जैसे संवेदनशील मुद्दों से जुड़ा हो। फिलहाल इतना तय है कि रामलिंगा रेड्डी के इस्तीफे ने कर्नाटक सरकार के भीतर चल रही असंतोष की चर्चाओं को और हवा दे दी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस संकट से कैसे निपटती है और क्या आने वाले दिनों में सरकार के भीतर कोई और राजनीतिक हलचल देखने को मिलती है, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री के रूप में बड़ा बदलाव हुआ और लंबे समय से खबर थी कि डीके शिव कुमार जो हैं वो चाहते थे कि उनको जो है जो 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था उसके हिसाब से नई जिम्मेदारी मिले, मुख्यमंत्री उनको बनाया जाए। अब जैसे तैसे इस चीज़ को कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व ने हैंडल किया, डीके शिव कुमार को नई जिम्मेदारी दी। अब मंत्रिमंडल में जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, इससे फिर से कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर असंतोष की खबरों को हवा मिली है और जल्द ही चुनाव आने वाले हैं। उस लिहाज से जो है कांग्रेस के लिए ये स्थिति सही नहीं समझी जा रही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।